हल्की ठंड का मौसम था। कशिश अपनी खिड़की पे खड़े होकर तालाब में चांद की परछाई देख रही थी। कशिश एक गांव की लड़की है। अचानक उसकी नज़र आदिल पे पड़ी, जो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कशिश को आदिल अच्छा लगने लगा। दोनों बस एक दूसरे को देखते। कशिश की सिस्टर नौशीन आज दिल्ली से गांव आई। कशिश, नौशीन आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। वह लड़का है ना, हम उसे देखते हैं और वो भी हमें देखता है। नौशीन, मजाक मजाक में देख रही हो तो ठीक है, पर ध्यान देना बात आगे न बढ़े। तुम्हारा रिश्ता 3 साल पहले ही शेफ से फिक्स हो चुका है। कशिश, मुझे पता है कि मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है और जिस लड़के को मैं देखती हूँ इसका भी रिश्ता बचपन में ही फिक्स हो गया था। ऐसे ही देख रहे हैं। कशिश और नौशीन दोनों बहुत मज़े करती घर के पीछे घूमती, पार्क में तालाब के पास पलंग बिछा के बैठती। कुछ दिन बाद नौशीन दिल्ली चली गई। कशिश और आदिल एक दूसरे को डेली देखते। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कशिश अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती। आदिल उसकी खिड़की के तरफ आता, बातें भी कर लेता था। एक दिन की बात है, कशिश अपने घर पर अकेली थी, अपने नानी के साथ, और सभी घर वाले बाहर गए थे। आदिल के घर का काम के बहाने आता है और उसको प्रपोज कर देता है। कशिश हाँ कर देती है। आदिल उसको रिंग पहनाता है। दोनों की लव स्टोरी खूब चलती है। कशिश तालाब की चबूतरे पर बैठकर आदिल को देखती है, तो कभी तालाब के पास कूड़ा फेंकने के बहाने, कभी कभी धनिया पत्ती तोड़ने के बहाने जाती है। कशिश के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ तालाब, बाग, पेड़ पौधे, खेत व सब कुछ है। कशिश के घर के पीछे एक हैंड पाइप है। वह हैंड पाइप के पास ही बर्तन धोती थी। रोज़ सुबह जिस टाइम बर्तन धोती थी और उसी टाइम आदिल वहाँ से गुज़रता था और बाग में जाकर उसे बस एकट देखता रहता, इशारे करता। कशिश बर्तन धोती रहती और आदिल को देखती रहती। कशिश जिस भी शादी में जाती वहाँ आदिल भी दावत होती। कशिश आदिल के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती। आदिल शादी में खाने के लिए कम, कशिश के लिए ज़्यादा जाता था। दोनों कॉल पे सेटिंग कर लेते, वहाँ शादी है, आओगे? दोनों जाते। आदिल किसी ना किसी काम के बहाने कशिश के घर आता है। दोनों बस एक दूसरे को घर वालों से नज़र चुरा कर देख लेते हैं। कशिश उनको अपने हाथ का बना खाना भी खिलाती। आदिल कशिश को एक फ़ोन दिया था जिससे वह दोनों बातें करते। एक दिन कशिश आदिल से कहती है कि तुम रिश्ता लगा है ना खाला की लड़की के साथ, तुम उससे बात करते हो क्या? आदिल ने कहा कि उसको देखना तक पसंद नहीं करता हूँ, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। एक दिन की बात है, बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। गलती से फुटबॉल कशिश के बगल वाले घर में चली जाती है। आदिल फुटबॉल लेने छत पे जाता है। कशिश आदिल को बगल वाले घर की छत पे देखकर बगल वाली छत पे आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उस घर में कशिश के रिश्तेदार के चाचा, जिनका घर था, वह छत पर आ जाते हैं। दोनों को पकड़ लेते हैं। समझ जाते हैं दोनों का चक्कर चल रहा है। कशिश के चाचा कशिश को डांट कर भगा देते हैं। कशिश के चाचा कशिश के घर जाकर सब कुछ बता देते हैं। कशिश को घर पे बहुत डांट पड़ती है। कशिश का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कशिश अब खिड़की और तालाब के पास नहीं जाती थी। घर वालों की पूरी नज़र अब बस कशिश पर ही थी। दोनों कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार
हो रोकना मुश्किल होता है। कशिश के गेस्ट रूम में एक खिड़की है। कशिश रात में उस गेस्ट रूम की खिड़की के पास जाती, वहीं आदिल उससे मिलने आ जाता। कशिश खाना पकाती और खिड़की आदिल को देखती भी रहती। आदिल कशिश से कहता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ। आदिल अपनी मम्मी पापा से कशिश के रिश्ते की बात किया। आदिल: मम्मी, मैं कशिश से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। मम्मी: पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा रिश्ता खाला की लड़की के साथ फिक्स है। तुम्हारी शादी रानी से ही करेंगे और किसी से नहीं। आदिल गुस्सा हो जाता है। घर पे भी सब परेशान हो जाते हैं। एक दिन कशिश को आदिल से खिड़की के पास मिलने किसी ने देख लिया और कशिश के घर शिकायत कर दी। कशिश की माँ भाई लोग कशिश को बहुत मारते हैं। कशिश: मैं शादी सिर्फ आदिल से ही करूँगी, सैफ से नहीं। मम्मी: हम लोग ने जबान दी है, तुम्हारी सफाई सैफ से होगी। अगर हम लोग ने रिश्ता तोड़ा दुश्मनी हो जाएगी। 5 साल से तुम्हारा रिश्ता फिक्स है, अब नहीं तोड़ सकते। पूरे गांव में कशिश बदनाम हो गई थी। कशिश की प्यार की कहानी अब पूरे गांव वालों को पता चल गई थी। सैफ ने जब यह सब सुना बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन सैफ कशिश के घर आता है। कशिश की मम्मी से कहता है, क्या सुन रहे हैं? गांव में कशिश आदिल से प्यार करती है। मैं यह सब नहीं सह सकता। अगर आदिल से प्यार करती है, उससे ही शादी करा दीजिए। घर वाले सैफ को समझाकर उसको घर भेजते हैं। आदिल के घर वाले आदिल और कशिश के प्यार से परेशान हो चुके हैं। आदिल के घर वाले ने एक चाल चली। आदिल की मम्मी ने सोचा आदिल को बहाने से दूसरे देश भेज दें। आदिल की मम्मी: अगर तुम इतना ही कशिश को चाहते हो तो शादी उसी से करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आदिल की मम्मी: बेटा, हमारी एक शर्त है। पहले तुम दुबई अपने जाओ, उसके बाद हम लोग कशिश के घर तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगे। तुम जानते हो ना, कशिश बड़े घर की लड़की है, वह लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम सैफ से ज़्यादा पैसे कमाओ जिससे कशिश के घर वाले सैफ से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ शादी के लिए मान जाए। आदिल: हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं दुबई जाऊंगा और बहुत पैसे कमाएंगे। आदिल कशिश को बताता है, मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, सैफ से भी ज़्यादा। उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। देखना कशिश, जब मैं सैफ से भी ज़्यादा पैसा कमाने लगूंगा ना, तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। आदिल दुबई जाने से पहले कशिश को सोने की एक रिंग गिफ्ट करता है। कशिश रोने लगती है। कैसे रहेंगे आपके बिना? आपको देखकर तो मेरी सुबह होती है। आदिल कशिश को समझाता है, बाबू चुप हो जाओ और यह आंसू तुम अपनी विदाई में बहाना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जब तक मैं सैफ से ज़्यादा नहीं कमा पाऊँगा तब तक तुम्हारे घर वाले मुझे शादी नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। आदिल दुबई जिस दिन जा रहा कशिश को उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदिल जाते जाते कशिश को देख कर गया था। आदिल इशारे से कहता है, रो मत, हंसो, एक बार मैं तुम्हारी मुस्कुराहट यादों में लेकर जाना चाहता हूँ। आदिल दुबई चला जाता है। कशिश को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कशिश सोचती है, पहले यह गांव पूरी दुनिया से कम नहीं लगता था, अब यह गांव वीरान लगता है, जैसे इस गांव में कोई ना रहता हो। कशिश अब सभी फेस्टिवल में दिन भर झूठी मुस्कान लिए फिरती और रात में आदिल को याद करके रोती। आदिल आज सोता तो सच के उसको दिखाते, उसको देखते। आदिल की सिस्टर कभी कभी कशिश से आदिल की फ़ोन पे बात करा देती, पर घर वालों के डर से वह से ज़्यादा बात नहीं हो पाती। सिर्फ हाल चाल ही कुछ दिल की बातें हो पाती। हर कॉल पे आदिल यही कहता, मैं जल्दी आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। कुछ दिन बाद आदिल के घर वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना घर बना लिया। एक दिन की बात है, गांव की एक
दादी आती है, वह कशिश की मम्मी से कहती है, सुना आदिल की शादी पड़ गई न। कशिश की मम्मी खुश हो गई, चलो बला टली। कशिश को यह बात सुनकर रोना लगती, ऐसे कैसे हो सकता है, वह भी 15 दिन बाद इतनी जल्दी शादी। कशिश को यकीन नहीं आया। वह गांव के कुछ लोगों से पता लगाती है। आदिल की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। कशिश का रो रो कर बुरा हाल था। कशिश यही सोच रही थी कि आदिल ने उसे धोखा दिया है, झूठी शादी का वादा किया है। आदिल इस बात से अनजान था कि उसकी शादी कराई जा रही है। आदिल और कशिश की बात नहीं हो पा रही थी। आदिल के घर वाले बहाने से उसको बुला लेते, आओ फिर चले जाना, तुम्हारे पापा का आखिरी वक्त चल रहा है, क्या पता कब ख़त्म हो जाए। आदिल घर आ जाता है, देखता है घर बहुत सजा हुआ है, वह कुछ समझ नहीं पाता है। आदिल अपने पापा को देखकर खुश हो जाता है। आदिल अपनी मम्मी पापा से कहता, मेरे घर आने की खुशी में ऐसा घर सजाया जैसे शादी पड़ी हो। आदिल की मम्मी पापा, बेटा तुम्हारी शादी है इसलिए हम लोग ने झूठ बोलकर तुम्हें बुलाया है। कल तुम्हारे हल्दी है, सब मेहमान आ चुके हैं, कोई नाटक मत करना बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। आदिल कहता है, मम्मी पापा आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। आदिल की मम्मी कहती है, मेरे बारे में सोचो, मैंने अपनी सगी बहन से वादा किया था कि अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ ही करेंगे। आदिल बहुत रोता है, सोचता है कशिश यही सोच रही होगी, मैंने उसे धोखा दिया है। किसी तरह आदिल अपने आंसू रोक के हल्दी की रस्म पूरी कराया। आज आदिल की शादी थी। कशिश का मानो दम ही निकल रहा हो। गांव में शादी होने की वजह से घर में सब मेहमान आ रहे थे, जिसकी वजह से कशिश रो भी नहीं पा रही थी। सब लोग कशिश का चेहरा पढ़ रहे थे और उसे गम का मजा ले रहे थे। कशिश सबके सामने खुश होने का नाटक करती आदिल की बारात देख रही थी, अपने आदिल को किसी और का होते देख रही थी।